Hello everyone, welcome to online SST classes. In the previous video we have discussed first part of the Himalayan rivers. It was the Indus river system. So today we will discuss about the second part of the Himalayan rivers. It is the Ganga river system. Let's start the topic. The headwaters of Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो गंगा रिवर है इसका राइज कहाँ से हो रहा है। ये हो रहा, आप ये देख रहे हैं मैप में, ये उत्तराखंड से हो रहा है। एंड जो इसका हेडवाटर्स है या कहें जो मुख्य धारा है जो गंगा नदी की, उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? उसको हम भागीरथी बोलते हैं, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। एंड यह अलकनंदा से देवप्रयाग में मिल जाती है, तो जहाँ से हम इसको कंबाइंडली गंगा नाम से जानते हैं। तो आप ये मैप में देख रहे हैं, ये वाली जो ब्रांच आप देख रहे हैं ये अलकनंदा है, एंड ये वाली जो है ये भागीरथी है। ये कहाँ पे मिल रही है? ये देवप्रयाग वाला पार्ट हो गया। तो इसके बाद ये आगे बढ़ती जा रही है। एट हरिद्वार द गंगा इमर्स फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। तो ये जो गंगा रिवर है ये हरिद्वार में आके जो माउंटेन से जो है प्लेन में उतर जाती है। तो इट मीन्स कि हरिद्वार ऐसी जगह है जहाँ से गंगा रिवर माउंटेन से प्लेन में उतर रही है। तो उसके बाद जो गंगा रिवर आगे बढ़ेगी तो उसको प्लेन मिलेगा, या कहें मैदान ही मैदान मिलेगा। द गंगा इज जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, ए फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स सच एज द यमुना, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी। तो अब मैप में देख लेते हैं इनको। घाघरा, गंडक, कोसी, ये यमुना हो गई। द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। तो ये जो यमुना नदी है ये कहाँ से निकल रही है? ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से राइज हो रही है। एंड ये गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है? ये वाला पार्ट जो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये इलाहाबाद में जो ये यमुना रिवर है ये गंगा के साथ मिल जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यमुना नदी कहाँ से निकल रही है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड as a right bank tributaries meets the गंगा at इलाहाबाद। तो ये जो यमुना रिवर है ये गंगा रिवर के पैरेलल चल रही है, आप देख रहे हैं ये, लेकिन ये कहाँ पे मिल रही है? इलाहाबाद में मिल जा रही है गंगा से। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। तो आप ये देख रहे हैं घाघरा, गंडक एंड कोसी ये कहाँ से राइज हो रही है? ये नेपाल वाला पार्ट आप देख रहे हैं मैप में, ये नेपाल हिमालय से राइज हो रही है। एंड दीज ऑल रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो ये जो सभी रिवर हैं घाघरा, गंडक, कोसी, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वेयर एज दे इनरीच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज। तो जो ये नेपाल हिमालय से निकलने वाली रिवर्स हैं जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, तो इनका फ्लो जो है काफ़ी तेज़ होता है एंड मानसून के सीज़न में ये नदियाँ अपने साथ काफ़ी वाटर लाते हैं, जिससे यहाँ पे फ्लड आ जाता है। एंड इस फ्लड से यहाँ पे काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, लेकिन फ्लड के कारण ही यहाँ पे जो है न्यू सॉइल बिछ जाती है, जिससे कि ये एग्रीकल्चरल यूज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स आर द चंबल, द बेतवा एंड द सोन। These rise from semi-arid areas, have shorter course and do not carry much water in them. अब बात कर लेते हैं उन नदियों की जो पेनिनसुलर अपलैंड से आ रही है। वो कौन कौन सी हैं? वो है चंबल, बेतवा एंड सोन रिवर। तो ये आप देख रहे हैं चंबल किस में मिल रही है? यमुना में मिल रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो चंबल रिवर है वो कहाँ पे मिल रही है? यमुना से मिल रही है। और ये कहाँ से आ रही है? चंबल, बेतवा एंड सोन रिवर ये पेनिनसुलर अपलैंड से आ रही हैं। एंड बेतवा भी यमुना से मिल रही है, एंड सोन रिवर मिल रही है ये सीधे गंगा से मिल रही है। एंड जो सोन रिवर है ये कहाँ पे मिलती है आपका? ये बिहार के पटना में मिलती है। किससे? गंगा रिवर से। एंड जो ये पेनिनसुलर अपलैंड से जो रिवर आ रही है इनकी एक स्पेशलिटी है कि इनमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होती है। Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flow eastward till Farakka in West Bengal. And this is the northernmost point of the Ganga Delta. The river bifurcates here. The Bhagirathi Hooghly
flows southward through the deltic plains to Bay of Bengal. The main stream flows southward into Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. तो ये जो गंगा रिवर है आप देख रहे हैं अपने राइट एंड लेफ्ट की ट्रिब्यूटरीज से मिलते हुए ये आगे को बढ़ती रहती है। एंड जो फरक्का बैराज है ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है किसका, गंगा डेल्टा का। तो जो फरक्का वाला पार्ट है वेस्ट बंगाल का, वहाँ से जो गंगा रिवर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला जो है भागीरथी हुगली, तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये साउथ वर्ड या साउथ की तरफ बहती रह रही है ये, तो ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। एंड जो इसका दूसरा पार्ट है वो बांग्लादेश में इंटर करता है और ये यहाँ पे किससे मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी से। तो जब यह मिलती है तो इसके बाद जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलके बनी इसको हम मेघना नाम से जानते हैं। एंड फाइनली ये भी बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। एंड जो ये भागीरथी एंड हुगली वाला पार्ट है ये वेस्ट बंगाल में डेल्टिक प्लेन्स बनाता है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। तो जो गंगा रिवर की लेंथ है भागीरथी से लेके वेस्ट बंगाल तक ये कितनी है, 2500 किलोमीटर। एंड अब अदर फैक्ट जान लेते हैं। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। तो प्रीवियस वीडियो में हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात कर चुके थे। तो इंडस रिवर सिस्टम जो कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा ऐसे। तो जो गंगा रिवर सिस्टम एंड इंडस रिवर सिस्टम के बीच में जो वाटर डिवाइडर है वो कौन सा है, वो अम्बाला, वहाँ पे अम्बाला वाला पार्ट पड़ता है। या हम यह कह सकते हैं कि अम्बाला जो है इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम का वाटर डिवाइडर पॉइंट है। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। अगर हम अम्बाला से लेके सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में यहाँ तक गंगा रिवर की लेंथ की बात करें तो ये कितनी है, 1800 किलोमीटर। तो अब जान लेते हैं कि जो सुंदरबन है वहाँ पे एक डेल्टा है जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। उसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रो वेल इन मार्शलैंड। जो सुंदरबन डेल्टा है इसका नाम सुंदरबन पड़ने का भी एक कारण है क्योंकि यहाँ पे जो है सुंदरी ट्री पाए जाते थे जो कि मार्शलैंड पे होते हैं। मार्शलैंड का मतलब है जो दलदली या कीचड़ वाली भूमि होती है, तो जिस कारण से ही इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, या कह सकते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। एंड जो यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिल जाएंगे, या कह सकते हैं जो सुंदरबन डेल्टा है वो रॉयल बंगाल टाइगर का होम है। तो आज की वीडियो में हमने द गंगा रिवर सिस्टम क्लियर कर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।